भाई भाई मेरा भाई मेरा भाई अरे विक्की, देख तो सही इस कूड़े के ढेर में क्या शानदार चीज पड़ी है। ओ, तेरा नाम क्या है और जरा चेहरा तो दिखा। अरे भाई, हम इसका नाम मिस कबाड़ रख देते हैं। देख तो सही इसके कपड़े। इसके कपड़ों में इतने छेद तो फैशन डिजाइनर ने भी नहीं किए होंगे जितने छेद इसकी गरीबी ने किए हैं। अरे मैडम, सुस्त क्यों हो? उठो तो सही। अरे उठो तो सही, देखो तो इधर। साहब, खुद के लिए मुझे छोड़ दो, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में कोई नहीं है, मैं तो बस अपनी मौत का इंतजार कर रही हूँ। मुझे तंग मत करो। अरे पगली, अभी तो तेरी जीने की उम्र है। देख तो सही हमारे पास कितना पैसा है। अगर तू हमारे साथ चलेगी तो हम तुझे कपड़े भी दिलाएंगे और तू अपने आप को पहचान नहीं पाएगी। क्यों आयरन, सही कहा ना मैंने? हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा तुमने। देखो तो सही इसके कपड़े किस तरह फटे हुए हैं, और इन कपड़ों को उतारने में तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और भीख मांगने वाले को तो इस तरह मना करना शोभा नहीं देता। साहब, जब आप जैसे लोग आते हैं तो दूर से देखकर ऐसा लगता है कि इंसान आए हैं, लेकिन जब आप लोग अपना मुंह खोलते हो तो अंदर छुपा हुआ भेड़िया साफ नजर आता है। आज आपको मेरे फटे हुए कपड़े दिख रहे हैं, लेकिन मुझे अपनी फटी हुई गैरत दिख रही है। आज आप मेरी मजबूरी पर हंस रहे हो ना, क्योंकि मेरा भाई इस मिट्टी के नीचे सोया हुआ है। अगर आज वो जिंदा होता तो आप जैसे गैर लोगों की हिम्मत नहीं होती मेरी परछाई भी छूने की। साहब, आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? क्या आप उनकी भी बेबसी पर ऐसे ही सीटियाँ बजाओगे? मैं गरीब हूँ, बासी रोटी खाकर भी अपना गुजारा कर सकती हूँ, लेकिन अभी भी आप जैसे पैसे वालों लोगों से साफ है ज़मीर मेरा। मुझे मार दो, जहर दे दो, लेकिन अपनी गंदी नज़रों से मेरी रूह को छूने की कोशिश मत करो। साहब, मेरे ये फटे कपड़े मेरी गरीबी की निशानी है, लेकिन आपकी ये बातें आपके घर परिवार की निशानी है। साहब, वक्त का पहिया घूमते देर नहीं लगती। आज यहाँ पर धूल में मैं बैठी हूँ, कल शायद मेरी जगह पर आप भी बैठे होगे। तब आपका कोई मजाक बनाएगा, तब आपको पता चलेगा कि कलेजे में कितनी आग लगती है। चले जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो मेरी भूख के साथ। अरे ये बहुत ज्यादा बोल रही है भाई, मुझे लगता है इसकी जुबान बंद करनी पड़ेगी। ये भिखारिन बहुत देर से इज्जत इज्जत चिल्ला रही है। देखते हैं इसके पास कितनी इज्जत है। चलो इसे ले चलते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, अबे चल, बचाओ। चिल्ला तुझे जितना चिल्लाना है। यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता। और देख, तुझे आज पता चलेगा कि शहर की रातें कितनी हसीन होती है। चल इधर, मुझे चल, छोड़ो। ज्यादा हाथ पैर मत मार, चुपचाप चल, वरना ये कपड़े बचे हैं ये भी तार तार हो जाएंगे। अगर तू चुपचाप हमारे साथ चलेगी तो घर वापस सही सलामत आ जाएगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे जानवर हो तुम लोग, इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। भगवान करे तुम्हारी माँ बहन के साथ भी ऐसा ही हो। ये बद्दुआ है मेरी, छोड़ो मुझे। बहुत जुबान चल रही है तेरी। सुन, तेरी बदुआ देने से कुछ नहीं होगा। तुझे पता है हम तो वो लोग हैं जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। तेरी इज्जत की बोली आज हम खुद लगाएंगे। चल अब।
अरे भाई मुझे लगता है कोई आ रहा है, चलो। अरे ये कौन लोग थे और तुम्हारे साथ बदतमीजी क्यों कर रहे थे? साहब मैं नहीं जानती कि ये लोग कौन थे। ये लोग मेरे पास आए और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे और मेरी इज्जत लूटने की भी कोशिश कर रहे थे। साहब अच्छा हुआ जो आप आ गए, वरना पता नहीं ये लोग मुझे कहाँ ले जाते। देखो तुम चिंता मत करो, अब घबराओ मत, वो लोग भाग गए हैं। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम इस सुनसान जगह पर क्या कर रही थी और तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा इस दुनिया में है कोई या नहीं? साहब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। आप मेरे फटे हुए कपड़े देखिए, क्या इस दुनिया में गरीब होना गुनाह है? साहब ये लोग मुझे पागल कहकर पत्थर मारते हैं। ऐसी जिंदगी जीने से तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। पता नहीं भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेता। देखो ऐसी बातें मत करो, जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका भगवान होता है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो, तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। साहब मैं आपके साथ तो चल दूंगी, लेकिन साहब आप मुझे ये बताइए, क्या आपके घर में भी मुझे इन लोगों की तरह कोई धमकाएगा तो नहीं, या फिर मुझे आपके घर में भी रोटी के बदले अपनी इज्जत देनी पड़ेगी? देखो तुम ऐसी बातें मत करो और मेरी बात को समझो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे घर में तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए। ठीक है साहब। अबे यार पता नहीं उस साले ने आकर कहां से हमारा मूड खराब कर दिया, बना हुआ खेल बिगाड़ दिया। अगर वो थोड़ी देर और नहीं आता तो आज हमारा काम बन जाता। कोई बात नहीं, वो साला उसका सगा भाई थोड़ी है जो हर वक्त उसे बचाता रहेगा। हम उसे फिर किसी दिन देख लेंगे। बात तो तेरी सही है, हर वक्त तो वो बचाने नहीं आएगा, लेकिन एक बात और याद रखनी है हमें ऐसे ही हर किसी को देखकर भगना नहीं है। अगर हम इस तरह भगते रहे तो हम उस लड़की का कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आगे से हमें ये बात ध्यान रखनी है, और हमारे और उस लड़की के रास्ते में कोई भी आया तो हम उसे उसकी असली औकात याद दिला देंगे। हाँ यार, अगर हम ऐसे ही भागते रहे तो लोगों के अंदर से हमारा खौफ खत्म हो जाएगा। अब हमें भागना नहीं है, अपना खौफ बनाना है। हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, खौफ तो हमें लोगों के अंदर बनाना होगा, लेकिन भाई ऐसे नहीं, पुलिस से बचकर बनाना होगा। क्योंकि अगर हम पुलिस के चक्कर में पड़ गए तो फिर हमारी ये आज़ादी खत्म हो जाएगी, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तू चिंता मत कर, पुलिस को तो भनक भी नहीं पड़ेगी, और भनक तो जब पड़ेगी जब कोई बताएगा। हम लोगों के अंदर इतना खौफ बना देंगे अपना कि हमारे खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठाएगा। हाँ भाई तू सही कह रहा है, हमें ये काम बहुत ही सावधानी और होशियारी से करना है। ठीक है ना, चलो अब चलते हैं। चल। अरे मीरा, उठ गई तू? और इतनी जल्दी खाना भी बना लिया तूने? हाँ साहब मैंने खाना भी बना लिया, क्योंकि साहब आपने मुझे एक नया जीवन दान दिया है। जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी तब तक मैं आपकी सेवा करती रहूंगी। अब आप हाथ मुंह धो लीजिए और मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मीरा तू एक काम कर, तू मुझे खाना पैक करके ला दे, मैं खाना काम पर ही खाऊंगा। वैसे भी बहुत लेट हो गया। और हाँ, तू मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं शाम को लेट आऊंगा तो तू घर पर ही रहना, कहीं पर मत जाना। क्यों साहब, कोई डर है क्या? देख मीरा, जिन लड़कों ने तुझे परेशान किया था ना, वो इस शहर के बिगड़े हुए लड़के हैं। इसीलिए मैं तुझसे बोल रहा हूँ कि यहाँ से बाहर कदम मत रखना। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तू यहाँ पर रह रही है तो वो यहाँ पर भी आ जाएंगे, फिर से तुझे परेशान करेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तू बाहर कहीं पर मत जाना। साहब अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं घर से कहीं भी नहीं जाऊंगी। और साहब जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ ना तो मुझे उन लोगों की गंदी हंसी सुनाई देती है। तो साहब आप ऐसा करना, शाम को काम से जल्दी लौट आना। मीरा
अब तुझे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तेरे सामने मैं खड़ा हूँ। अब मैं शाम को जल्दी वापस काम से आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है साहब, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी और मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। अब आप हाथ मुंह धो लीजिए और मैं आपको खाना पैक करके ला देती हूँ। ठीक है। मीरा, ये लीजिए साहब, मैंने आपका खाना पैक कर दिया है। ठीक है, अपना ख्याल रखना, ठीक है? अरे राजू, रुक जरा, आराम कर लिया कर यार। वैसे भी तू दिन भर काम ही करता है। अरे नहीं छोटे मालिक, मुझे काम करने की आदत है और काम करता रहता हूँ ना, तो शरीर भी मेरा फुर्सत में रहता है। और आज तो वैसे भी मन लग रहा है काम करते हुए। अच्छा जी, वैसे काम तो तू रोजाना करता है, लेकिन आज कुछ खुश लग रहा है। इस खुशी का कारण क्या है, क्या तू मुझे बता सकता है? छोटे मालिक, भगवान ने ना मेरे सूने घर में एक बहन समान लड़की भेज दी है। उसकी खुशियों के लिए मेरा आज ज्यादा ही मन लग रहा है। आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात बोलूं, आप ना मुझे कुछ पैसे एडवांस दे देना। मैं उस बहन को ना कुछ फल, चुनरी, सूट वगैरह लेकर जाऊंगा, वो बहुत ही खुश होगी। अरे राजू, तू पैसों की बात क्यों करता है? तूने मेरा काम कई वर्षों से संभाल रखा है। मुझे तुझ पर और तेरी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। तुझे जितना भी पैसा चाहिए मुनीम जी से जाकर ले लेना, और मेरी तरफ से अपनी बहन के लिए ये ले, कुछ मिठाई ले जाना। अरे नहीं साहब, आपने कह दिया, यही मेरे लिए बहुत है। आपके पैसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो अपने हक की कमाई चाहिए। ये लीजिए अपने पैसे। अरे रख ले राजू, वैसे भी आजकल तुम जैसे ईमानदार और मेहनती लोग मिलते कहाँ हैं, और मैंने सुना है कि तुम थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हो। साहब, मैं पढ़ा लिखा तो बहुत हूँ, और मैं हर समय यही सोचता रहता हूँ कि मुझे कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, लेकिन हम गरीबों के नसीब में नौकरी कहाँ है। राजू, मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है। और तुम क्या कह रहे, नौकरी? देख, शहर में मेरा एक दोस्त है, उसके ऑफिस में एक ईमानदार गार्ड की जरूरत है। मैं तेरी बात वहाँ करके देखूंगा। अगर भगवान ने चाहा तो तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, बस आपकी दुआ चाहिए। ऐसी बात नहीं है राजू, अब तुम काम करो, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है, नमस्ते साहब। नमस्ते।
अरे राजू, क्या ले जा रहा है इसमें? फल या रेशमी चुनरी? तेरी उस भिखारी लड़की ने किस्मत चमका दी। अरे दिखा तो सही क्या है। उस दिन तो तू बहुत मसीहा बन रहा था। हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं तुम जैसे पापियों से बात नहीं करता। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के बाद तुमने उस लड़की का पीछा किया या उससे बदतमीजी की तो अच्छा नहीं होगा। वो मेरी बहन समान है। क्या बहन? अबे राजू, तू क्यों पागल हो रहा है? वो तेरी बहन नहीं, वो एक आवारा भिखारिन है, भिखारिन। देख, तूने हमारे मुंह से निवाला छीनकर अच्छा नहीं किया। तूने उस लड़की को बचा लिया तो तूने क्या सोचा हम उसे भूल जाएंगे? कभी नहीं। उसे हम अपनी आंखों में हमेशा याद रखेंगे, चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जुबान संभाल कर बात कर। क्या तेरे घर में माँ बहन नहीं है जो तुम लोग उस अनाथ लड़की को परेशान करते रहते हो? ए राजू, तू ये फालतू का ज्ञान मत बांट और सीधे सीधे बता, तूने उस लड़की को कहाँ छुपा रखा है और तेरी जेब में पैसे कितने हैं? निकाल कर दे, क्योंकि तुझे उसकी भी तो भरपाई करनी है जो तूने हमारा बना हुआ खेल बिगाड़ा था। देखो, मुझसे पैसे भी ले लो और इस थैली में जो सामान है ना वो भी ले लो, लेकिन उस लड़की को परेशान मत करो, क्योंकि उस लड़की ने पहले से ही बहुत दुख झेले हैं। अब उसे परेशान मत करो, भगवान के वास्ते उसे छोड़ दो। क्या कह रहा है? छोड़ दे हम उस लड़की के लिए? आज तू काम पर आ गया और वो घर पर अकेली होगी। आज देख हम वहां पहुंचकर क्या हाल करते हैं। तू तो यहाँ तड़पता रहेगा और हम उसके साथ जश्न मनाएंगे। सही कह रहा है तू भाई। पहले हम इसे सबक सिखाएंगे, फिर उसके बाद हम उस लड़की से फुल मजे लेंगे। चलो इसे मारो। चल। भाई इसे अब तड़पने दो। चलो अब चलते हैं, हम इसके घर चलते हैं। वो लड़की इसके घर ही होगी। चलो। चल।